नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 29 मई 2021 और दिन है शनिवार। जैसा कि पता है आज तो मार्केट बंद है, तो कुछ दूसरे वीडियोस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, पोर्टफोलियो वाले वीडियोस। ठीक है, पोर्टफोलियो यानी इन्वेस्टमेंट स्टॉक। अब जैसे देखिए, इन्वेस्टमेंट स्टॉक आपने देखा, तुरंत स्किप करके चले गए कि कौन कौन से स्टॉक्स लिए, तो ये मत करिए। पहले आप समझ लीजिए इसका कुछ बेसिक चीज़ों को, फिर आप देखिएगा इसमें क्या चीज़ मैंने रखा है। इस इन्वेस्टमेंट स्टॉक में क्या टाइम होराइजन है और क्या अमाउंट है, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि 50,000 यानी 50,000 3 ईयर्स के लिए। यानी हमारा ये जो पोर्टफोलियो बनेगा ये 3 साल के लिए बनेगा, 3 ईयर्स के लिए बनेगा। अब इसके बीच में टारगेट आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट ज़रूर बुक करेंगे। अगर टारगेट आता है तो अचीव कर लेंगे, टारगेट निकल जाएंगे। अगर 3 साल से पहले आ जाता है तो नहीं, तो 3 साल तक में जो भी मिलेगा आप उसको लेके निकलेंगे। तो 3 ईयर्स के लिए 50,000 रुपये का ये स्टॉक है पोर्टफोलियो वाला। याद रखिए, यहाँ पे मैंने जो सिलेक्शन लिया है वो सारे चीज़ों को देखने समझने के बाद ही लिया। लेकिन ये मैं कोई पर्सनली आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा लगाइए, बिल्कुल मेरे कहने पे मत लगाइए। आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करिए, आप अपना पता करिए, आप सर्च करिए, जहाँ करना है जो करिए, तभी पैसा लगाइए। अगर आप संतुष्ट होते हैं अपनी चीज़ों पे तब, किसी के कहने पे कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है तो अल्टीमेट डिसीजन भी लास्ट में आपका ही होगा। तो इस बात को आप समझिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये टाइम होराइजन 3 साल का है। टोटल कैपिटल 50,000 रुपये का है और इसके अंदर टोटल 6 स्टॉक हैं। कितने स्टॉक हैं? नंबर ऑफ स्टॉक 6 स्टॉक। देखिए, नंबर ऑफ स्टॉक, ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉक्स टोटल मैंने कितने रखे हैं? 6 रखे हैं। ठीक है, अगर 6 स्टॉक रखा और 50,000 का कैपिटल है तो इसका मतलब है कि पर स्टॉक पर कितने कैपिटल यूज़ होगा, इसको समझेंगे। पर स्टॉक पर कितने कैपिटल लगेंगे? 50,000 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो बराबर बराबर आ जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो अगर आप 50,000 को 6 से डिवाइड करेंगे, है ना, 50,000 और डिवाइडेड बाय 6, तो वो 8,300 के आसपास का कुछ आपका मामला बनेगा, क्योंकि 8 छः 48 और 6 18 है ना, यानी कि 49,800 रुपये के आसपास आ जाएगा। 200 रुपये का समझिए कि आपका डिलीवरी चार्ज वगैरह लगेगा, जो भी। तो पर स्टॉक्स में जो है हम कितना कैपिटल लगाएंगे? पर स्टॉक्स में हमारा 6,000 का हो जाएगा, सॉरी 8,300 रुपये हम लोग यूज़ करेंगे। पर स्टॉक में कितना यूज़ करेंगे? 8,300 रुपये ही हम लोग यूज़ करेंगे। 8,300 में जितना आएगा उतना स्टॉक्स हम लेंगे। तो यहाँ पे जो स्टॉक्स रखे हैं, छोटे प्राइस के स्टॉक्स हैं और थोड़े अच्छे प्राइस के भी स्टॉक्स हैं, लेकिन लास्टली वो 300 के 400 तक का ज़्यादा से ज़्यादा है और कम से कम वही 70-70 रुपये के आसपास का है। तो आगे हम चलेंगे और बढ़ेंगे कि देखेंगे सबसे पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया वो किसका है और कौन सा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वो 1 नंबर में। तो 1 नंबर में कौन सा स्टॉक्स रखा है? 1 नंबर में जो रखा है वो है बेक्टर फूड। टाइम टारगेट भी बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना है। टाइम होराइजन 3 साल का है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, पोर्टफोलियो वाला है, ट्रेडिंग वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि रोज़ इसमें बाय सेल मारेंगे। 3 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे। नंबर ऑफ स्टॉक 6 है और हर कैपिटल में 8300 रुपये यूज़ करेंगे। 8,300 रुपये हर स्टॉक में 8,300 यूज़ करेंगे। पहला स्टॉक कौन सा है? तो बेक्टर फूड है। फर्स्ट स्टॉक बेक्टर फूड। ओके, चलिए, तो बेक्टर फूड का पहला स्टॉक है और इसका करेंट भाव, अगर हम CMP की बात करते हैं, यानी कि CMP कल जब मार्केट बंद हुआ है तो इसका भाव क्या चल रहा है, यहाँ पे हम लोग नेट पे जाके ट्रेड पर जाके देख लेंगे, टर्मिनल पर। क्लियर? तो करंट मार्केट भाव है 416 रुपये 95 पैसा और ये किस तारीख को है? ये 28/5/21, यानी ये 28 तारीख को जो मार्केट बंद हुआ है, 28 मई को, तब ये मार्केट भाव था 416 रुपया 95 पैसा। कितना? 416 रुपया 95 पैसा। तो ये है पहला स्टॉक। अब ये करेंट भाव जो है हमारा 416 रुपया 95 पैसा, तो मंडे को मान लेता हूँ 420 हो गया। एक एग्जांपल देते हैं। तो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? इन्वेस्टमेंट अमाउंट या लिखिए। तो मैंने कहा कि भाई एक स्टॉक में 8,300 रुपये ही लगाएंगे। क्लियर? तो इस हिसाब से
हमारा नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है इसका कितना आएगा, तो हम लोग 400 मान लेते हैं, 420 में लिए, अगर 420 पहुंच गया तो हम जो मान लेते हैं 420 के आसपास ले रहे हैं, तो 420 से हम डिवाइड कर देंगे 8300 रुपये को, हमारा उतना क्वांटिटी पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो मान लेता हूँ 420 रुपये पे आपने खरीदा, तो टोटल 19 क्वांटिटी लमसम में आ रहा है, 19 क्वांटिटी, राउंड नंबर 20 कर देते हैं, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गया 20। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गया 20, यानी हम इसमें 20 स्टॉक लेंगे, 20 क्वांटिटी लेंगे। कौन सा? वेक्टर फूड का, वेक्टर फूड का 20 क्वांटिटी लेंगे। और इसका जो टाइम होराइजन 3 इयर्स का है वो तो मैंने ऊपर में बता दिया। टारगेट की बात बताते हैं, टारगेट लिखेंगे कि मैं जो इसके टारगेट देख रहा हूँ ऊपर का, वेक्टर फूड का जो टारगेट देख रहा हूँ काफ़ी बेहतरीन है वेक्टर फूड। अब वेक्टर फूड का आप वेबसाइट भी जाके चेक करेंगे तो बहुत सारे इसके प्रोडक्ट आते हैं, बिस्किट, क्रीम, सॉस वगैरह, बहुत सारा, हर चीज़ में लगभग इसका एफएमसीजी सेक्टर समझ लीजिए। तो एफएमसीजी सेक्टर है तो काफ़ी अच्छा इसका मूवमेंट होगा, जब लॉकडाउन भी खुलेगा तो काफ़ी अच्छा और भागेगा। और इसका जिस तरह का चार्ट है और जिस तरह की कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, लगभग डेप्थ नहीं के बराबर है। तो वेक्टर फूड का जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो 600 से लेके 800 रुपये तक का मैं 3 साल के अंदर में टारगेट देख रहा हूँ। 600 to 800 अभी का प्राइस कितना चल रहा है? 416 रुपये के आसपास चल रहा है, और टारगेट में 600 से 800 रुपये के आसपास में देख पा रहा हूँ कि यहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए। तो ये है टारगेट। पहला स्टॉक है वेक्टर फूड, और पहला स्टॉक के बाद अब बढ़ेंगे सेकेंड स्टॉक की तरफ। तो सेकेंड स्टॉक का जो नाम है उसका नाम मैं लिख देता हूं दोस्तों आपके सामने। सेकेंड स्टॉक है स्पाइस जेट, यानी कि हवाई जहाज। ठीक है, अब हवाई जहाज आपको पता है जो लिस्टेड स्टॉक है उसमें तो हमारे पास है इंडिगो और स्पाइस जेट। एक आध स्टॉक अभी एक आध लिस्ट होगा और भी अगले साल तक में हो सकता है लिस्ट हो जाए, वो एयर कुछ है करके नाम भूल रहा हूँ, तो वो आ सकता है, लेकिन उससे जब आएगा वो तब आएगा, देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी हमारे पास 2 ही ऑप्शन है कि इंडिगो है, स्पाइस जेट है। इंडिगो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर के लेवल पे है, स्पाइस जेट में काफ़ी संभावना है आगे आने वाले समय में जब सारी स्थिति कंडीशन सही हो जाएगा। तो अभी जो स्पाइस जेट में प्राइस चल रहा है, अगर हम देखें CMP करेंट प्राइस, तो मैं यहाँ पे CMP लिखना चाहूँगा। करेंट प्राइस का भाव जो है 79 रुपये, सॉरी 79 रुपीज़ 20 पैसा है। किस तारीख को है? ये है 28 तारीख को, जब मार्केट बंद हुआ है 28 मई को, ये तब का प्राइस है 79 रुपये 20 पैसा। तो ये है 79 रुपये 20 पैसा। नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम वही होगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैं लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट सॉरी स्टॉक नहीं, यहाँ पे मैं अमाउंट है ना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना, ये गलती हो गया था, अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट 8300 रुपये हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को उठा के यहाँ डालता हूँ। और 8300 रुपये का नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना लेंगे? 20 तो होगा नहीं, टारगेट कितना होगा वो बताऊँगा। तो 79 रुपये 20 पैसा, मान लेता हूँ आपने 80 पे ख़रीदा, तो हम 8300 से 8300 डिवाइडेड 79 रुपये 80 रुपया ना, 80 रुपया डिवाइड कर दिया, तो 103 स्टॉक। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना हो गया स्पाइस जेट का? 103 हो गया। चलिए बढ़िया, 103 क्वांटिटी हमने खरीद लिया। टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 3 ईयर्स तक में, वो टारगेट में 250 रुपये तक का देख रहा हूँ, 250 रुपीज़ तक का मैं टारगेट देख रहा हूँ। बात है अभी हम आप कहेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होगा। देखिए, चूँकि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, चूँकि ये लंबा टाइम के लिए 3 साल के लिए, तो मार्केट इस बीच गिरेगा भी। ठीक है, मार्केट इस बीच गिरेगा भी। हाँ, अब ये क्रैश हो जाए तो अलग बात है कि मार्केट क्रैश ही क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश ही क्रैश हो गया, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन मार्केट गिरेगा भी, उठेगा भी, गिरेगा भी, उठेगा भी, तो इसमें आपको टेंशन उतना लेना नहीं है। लेकिन एक लाइन आप लगा के चल सकते हैं कि हाँ, इतना लॉस हो जाने के बाद मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन इतना प्राइस आ जाएगा, जैसे कि ये 79 रुपीज़ है, अब मान लेता हूँ कि 40 रुपया हो गया, सपोज मान लेते हैं कि 40 रुपया हो गया, तो आधा हो जाएगा ना 40 रुपीज़, तो आधा बर्दाश्त करेंगे क्या लॉस? 50%, 100% लॉस, 50% लॉस बर्दाश्त करेंगे? तो कहेंगे 50% बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा एक लेके चल सकते हैं कि आप 20% का लॉस रख सकते हैं, 25% का लॉस, 10% का लॉस, 15%, माने एक एरिया बांध लीजिए कि हाँ, इतना पर्टिकुलर स्टॉक में लॉस हो जाने के बाद हम बाहर निकल जाएंगे। और अगर वो नहीं आता है, अगर उतना लॉस नहीं होता है, तो बैठे रहेंगे। ठीक है, 3 साल के लिए। और ये प्योर
इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया स्पाइस जेट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 8300, नंबर ऑफ क्वांटिटी 103 और टारगेट 250। अब बढ़ेंगे तीसरा स्टॉक्स की तरफ, और तीसरा स्टॉक का जो नाम है दोस्तों वो है GSPL। GSPL गुजरात की कंपनी है, गुजरात स्टेट पेट्रोल सरकारी कंपनी है GSPL, ठीक है। और पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस बनाती है। GSPL क्या करती है? नेचुरल गैस बनाती है। और इसका अगर करेंट भाव देखा जाए तो नेचुरल गैस में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है आगे। तो इसका जो करेंट प्राइस है इसका 278 रुपया 55 पैसा। एक मिनट मैं लिख देता हूँ, 278 रुपया 55 पैसा। किस तारीख को? तो 28 तारीख मई को जो मार्केट बंद हुआ ये तब का प्राइस है, यानी कल फ्राइडे का। CMP 278.55 पैसे। GSPL है, ये तीसरा स्टॉक है। मैं इसको ठीक से कर देता हूँ, ये तीसरा स्टॉक है GSPL। GSPL तीसरा स्टॉक, ठीक है। तो ये तीसरा स्टॉक GSPL हो गया हम लोगों का। अब ये जब तीसरा स्टॉक GSPL है तो यहाँ पर जो टारगेट होंगे, क्या होगा GSPL का टारगेट, इस बात को पहले इन्वेस्टेड अमाउंट आपको पता चल गया। और यहाँ पे इन्वेस्ट मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टेड अमाउंट, ये आ गया इन्वेस्टमेंट अमाउंट 8300 रुपये, ये तो हमारा पता है। तो क्वांटिटी कितना होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी, और टारगेट क्या होगा इस बात को देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्वांटिटी होगा 8300 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग 280 रुपये मान लेते हैं। 278 है 55 पैसे, तो 280 मान लेते हैं कि आपने 280 पे लिया। तो हम डिवाइड कर लेंगे, तो 29 to 30 क्वांटिटी, 29 to 30 यानी कि 30 क्वांटिटी आप ले सकते हैं। GSPL का कितना क्वांटिटी उठा सकते हैं 8300 में? लगभग 30 क्वांटिटी, ठीक है। 30 क्वांटिटी आपने उठा लिया। टारगेट क्या होगा GSPL का? तो करेंट मार्केट प्राइस है 278, और मैं जो इसका टाइम होराइजन 3 साल के लिए देख रहा हूँ तो 450 रुपये तक का मैं टारगेट देख रहा हूँ। 450 रुपीज़ तक का मैं टारगेट किस में देख रहा हूँ? GSPL में। तो ये तीसरा स्टॉक है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड है, सरकारी कंपनी है और नेचुरल गैस का उत्पादन करती है, सारा देख रेख करती है। अब जो बढ़ेंगे चौथा स्टॉक्स की तरफ, टोटल 6 स्टॉक है। तो चौथा स्टॉक जो बनेगा आपका वो है दोस्तों बंधन बैंक। चौथा स्टॉक कौन सा है? चौथा स्टॉक है बंधन बैंक। अब ये देखिए बंधन बैंक क्यों सेलेक्ट किया है? देखिए अभी तो लॉकडाउन है, तो बंधन बैंक मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है, रूरल एरिया में काम करती है। हालांकि शहर में भी है, लेकिन ज़्यादातर ये ग्रामीण जगह पे लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। छोटे लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, जो रेहड़ी ठेला ये सब लगा, तो उसमें ज़्यादा लोन प्रोवाइड करती है। अभी फ़िलहाल वो बंद नहीं चल पा रहा है, लेकिन आगे तो खुलेगा लॉकडाउन, तो फिर वो लोन रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बंधन बैंक इस वजह से थोड़ा नीचे के भाव पे आया हुआ है। आप अगर बंधन बैंक का चार्ट देखेंगे तो काफ़ी नीचे के भाव पे दिखेगा आपको। तो CMP जो है मुझे कितना लग रहा है, लग क्या रहा है, जो CMP क्लोजिंग हुआ है 28 तारीख को, उसकी बात बता रहे हैं। CMP जो 303 रुपया 50 पैसा CMP है। ये कब का है CMP? कल जब मार्केट बंद हुआ था, ये तब का प्राइस है 28 तारीख का, ठीक है। तो 303 रुपया 50 पैसा पे बंद हुआ है बंधन बैंक। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा है बंधन बैंक में। तो हम लोग बंधन बैंक का जो करेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो तो आपको पता है कि 8300 रुपया होगा। यही हम कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ये डाल दिया। अब देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट 8300 रुपये और 303 रुपये पे चल रहा है। तो मान लेता आपने 304 पे खरीदा या 305 पे खरीदा, तो कितना स्टॉक हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। 8300 रुपये डिवाइडेड बाय कितना प्राइस चल रहा है, 304 रुपया मान लेते हैं। तो आगे आपका 27 क्वांटिटी। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग? 27 क्वांटिटी। किसका लिखेंगे? बंधन बैंक का। चौथा स्टॉक बंधन बैंक। और इसका जो टारगेट देख रहा हूँ बंधन बैंक का, करेंट मार्केट भाव है 303 रुपये। इसका टारगेट इसका लगभग 700 रुपीज़ के आसपास में देख रहा हूँ। 700 रुपीज़ के आसपास में बंधन बैंक के टारगेट देख पा रहा हूँ। तो ये चौथा स्टॉक है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नीचे के लेवल पे अवेलेबल है। तो मैंने अभी 4 स्टॉक्स बताए आपको। पहला बताया वेक्टर फूड, दूसरा बताया स्पाइस जेट, तीसरा बताया GSPL, है ना। और GSPL के बाद जो है चौथा बता दिया मैंने आपको बंधन बैंक। बंधन बैंक भी काफ़ी नीचे के लेवल पे है, जैसा कि आप चार्ट देखेंगे जाकर तब आपको पता चल जाएगा। अब बढ़ेंगे 5वां स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों। और 5वां स्टॉक्स का जो नाम है उसको मैंने रखा है, मेडिसिन कंपनी है ग्रेन्यूल्स इंडिया। कौन सा इंडिया? ग्रेन्यूल्स इंडिया। ग्रेन्यूल्स शायद ऐसे लिखते हैं, हाँ, ग्रेन्यूल्स इंडिया, ठीक है। ये स्टॉक्स का नाम है ग्रेन्यूल्स इंडिया। तो ग्रेन्यूल्स इंडिया को हम लोग समझेंगे यहाँ पर।
और इसका सबसे पहले आप इसका चार्ट जाके देख लीजिए, इसकी दवाई कंपनी देख लीजिए, दवाई बनाती है ग्रेन्यूल्स इंडिया, काफ़ी छोटे प्राइस का स्टॉक्स है, इसमें कोई ऐसा परेशानी नहीं है। तो हेल्थ भी इसलिए रखा है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में कौन जानता है कि कोरोना रिटर्न करे ना करे, तो हो सकता है मेडिसिन में आपको अपॉर्चुनिटी मिले। तो एक छोटा प्राइस का स्टॉक्स ग्रेन्यूल्स इंडिया भी मैंने रख लिया, जो कि बहुत ही अच्छी लगभग जो है बहुत ही कम डेप्ट वाली है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ग्रेन्यूल्स इंडिया। तो इसको जो हम देख रहे हैं ग्रेन्यूल्स इंडिया के, इसका जो करेंट भाव है वो मैं सबसे पहले लिखना चाहूँगा। मार्केट जो बंद हुआ था कल सैटरडे को, तो उसका जो भाव है 315 रुपये। कितना भाव है? 315 रुपये 20 पैसे के आसपास ये बंद हुआ है। तो हम लोग पैसा कितना लगाएंगे? 8,300 रुपये। ये तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? क्वांटिटी होगा, टारगेट होगा। तो इसका क्वांटिटी देख लेंगे, 383 रुपये लगा रहे हैं, और मान लेता हूँ आपने 315 या 316 पे खरीदा या 317 पे खरीदा, ले लेते हैं आसपास में है ना। तो कितना आ जाएगा? 8300 डिवाइडेड 317 रुपया, तो 26 क्वांटिटी यानी 26 क्वांटिटी आपने खरीदा। और टारगेट जो ग्रेन्यूल्स इंडिया का मैं देख रहा हूँ, उसके टारगेट लगभग जो मैं देखूंगा वो है 500 के आसपास, 500 रुपये के आसपास मेरा टारगेट आ रहा है। चार्ट जैसा कि मैंने देखा, सारा लिख के रखा है, बस उसको मैं यहाँ पे आपके सामने लिख के मैंने अपने डायरी में लिखा हुआ है, सारा यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। टारगेट ये चार्ट वगैरह मैंने सारे देखे हुए हैं, लेकिन आप भी जाके एक बार देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो ग्रेन्यूल्स इंडिया ये 5वां स्टॉक्स है। अब बढ़ूँगा 5वां के बाद 6ठा और अंतिम स्टॉक, और उसका नाम जो है दोस्तों, 6ठा स्टॉक्स आपके सामने वो है बहुत ही छोटा स्टॉक, श्री दिग्विजय सीमेंट। कौन? श्री दिग्विजय सीमेंट। श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी, ठीक है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से भी स्टॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से सेलेक्ट किया है, फार्मा से सेलेक्ट किया है, बैंकिंग से सेलेक्ट किया है, और पेट्रो से, एनर्जी से सेलेक्ट किया है, एविएशन से सेलेक्ट किया है। तो अलग अलग सेक्टर, और साथ ही FMCG से सेलेक्ट किया है, यानी अलग अलग 6 सेक्टर से मैंने सेलेक्ट कर लिया है स्टॉक्स। और 6 सेक्टर से सेलेक्ट करने के बाद ही मैं आपके सामने ये लेकर आ रहा हूँ। तो सेक्टर हमेशा एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गिरेगा तो सब गिर जाएगा, एक ही सेक्टर का सब स्टॉक। तो अलग अलग सेक्टर का लेंगे तो ये नहीं चला तो वो चला, वो नहीं चला तो कोई और चला, ऐसे करके करेंगे ना तो मिक्सअप तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये श्री दिग्विजय सीमेंट इंफ्रा का स्टॉक है। इसका जो है CMP सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कितना है। तो CMP मैं यहाँ पर मेनटेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर CMP मेनटेन कर रहा हूँ। इसका CMP है 76 रुपया 30 पैसा। देखिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है, एकदम डेप्ट फ्री है श्री दिग्विजय सीमेंट। तो करेंट भाव जो है 28 तारीख को जब मार्केट बंद हुआ था तो 76 रुपये 30 पैसे के आसपास में बंद हुआ है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको पता है 8300 रुपये लगाएंगे, 8,300 सिर्फ चेंज होगा, तो ये हमारा नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो 8300 रुपये डिवाइडेड कितना है प्राइस? 77 मान लेते हैं, 77 पे आपने खरीदा तो कितना हो गया? 8300 डिवाइडेड 77 इक्वल टू 107, यानी 107 रुपये आप यहाँ 107 क्वांटिटी आप यहाँ पे उठा रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना हो गया? 107। और इसके जो टारगेट की बात कर रहे हैं तो टारगेट 150 से लेके 200 तक का टारगेट मैं 3 इयर्स के बिटवीन में 3 साल के दौरान देख पा रहा हूँ। टारगेट 150 से 200 रुपये तक का। तो ये टोटल 6 स्टॉक है दोस्तों, अलग अलग सेक्टर से रखा है, इंफ्रा से और फार्मा से, बैंकिंग से, एनर्जी से, एविएशन से, और साथ ही आपको FMCG से। तो ये टोटल नंबर ऑफ 6 स्टॉक हैं। आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस इसमें ज़रूर करें और चार्ट देखिए, चार्ट देखने के बाद डिसीजन लीजिए या किसी से सलाह मशवरा करिए, तभी आप इसमें अपना पैसा लगाएं। जब संतुष्ट हो जाएं तब, किसी के कहने पे नहीं लगाइएगा। तो ये टोटल पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, 50,000 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट स्टॉक। अगर ये पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मैं बार बार आप लोगों के लिए ऐसे सब स्टॉक्स लेकर आता रहता हूँ, छोटे भाव पे अवेलेबल रहता है और पोर्टफोलियो बनाने के लिए बेहतरीन मौका भी है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।